हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है राहुल ने। थैंक यू सो मच राहुल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो मेरे जीमेल अकाउंट पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम राहुल के बारे में बताते हैं। राहुल 22 साल का लड़का है, अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। एंड हर इंसान की ज़िंदगी में फेज़ आता है, कभी खुशी कभी दुख, कभी खुशी कभी दुख, राइट। तो ये अभी सैड फेज़ है राहुल की लाइफ का। और राहुल जब भी सैड होता है उसका एक पैटर्न रहता है, वो जाता है, वो मरीन ड्राइव में जाके बैठ जाता है, उसे वहाँ पे एक अलग सी शांति मिलती है। वेल, राहुल का जो सैड फेज़ है वो है क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। और ब्रेकअप होने के बाद दिल टूटा है, 3-4 साल का रिलेशनशिप था, तो काफ़ी कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। और इसी वजह से उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसके दोस्त वैसे तो अच्छे दोस्त हैं, बट कुछ ज़्यादा ही मजाक करते हैं। लाइक मजाक इन द सेंस, कभी कभी मजाक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबको पता है कुछ मजाक जो हद से ज़्यादा होने लग जाए एक लाइन के बाद वो मजाक नहीं रहते, वो बुली होने लग जाते हैं। तो उसके जो दोस्त है वो कुछ उस टाइप के हैं, अच्छे हैं, मतलब केयर करते हैं राहुल की, नो डाउट, बट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा मजाक कर लेते हैं। और उनके इस मजाक की वजह से ही हम आज ये स्टोरी सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके मजाक की वजह से राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो राहुल आने वाले ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे कि हम सबको पता है, राहुल को जब भी बुरा लगता था वो मरीन ड्राइव चला जाता था। तो ऐसे ही एक शाम का टाइम था और राहुल को बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वो एक्चुअली ही इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से वो गुजर रहा है। उसने अपने दोस्तों को बताया, उसके सारा दोस्त ग्रुप लेके पूरा आ गए। ये 3-4 लोग थे, ये आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि ब्रो तू अकेले बैठा रहेगा तू पागल हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं तेरी फेवरेट जगह मरीन ड्राइव पे चलते हैं। मरीन ड्राइव पे जाएंगे, वहाँ पे बातें करेंगे और पार्टी करेंगे। छोड़ ये सब, अपन सैड रहेंगे तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में डूबते जाएंगे। पार्टी करते हैं, खुश रहते हैं ना, तो पार्टी करेंगे, ठीक है। अब पूरा ग्रुप चला जाता है मरीन ड्राइव में, वहाँ पे एक जगह बैठ जाते हैं, ये थोड़ा शांति सी जगह है। और जो एक दोस्त होता है जिसका नाम है रोहित, तो रोहित अपनी छोटी सी दारू की बोतल लेके आया होता है और वो निकालता है। सब कहते हैं कि ये अब पार्टी होगी, अब पार्टी करेंगे, जिस पे राहुल को अच्छा नहीं लगता। बोलता है नहीं यार, मेरा भी कोई मन नहीं कर रहा, मैं ये सब नहीं पीने वाला, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अल्कोहल कंज्यूम करने, ये सब मूड नहीं है मेरा। जिस पे बाकी सब बोलते हैं अरे मूड का थोड़ी ना होता है यार, पी थोड़ा तुझे अच्छा लगेगा। और ऐसा करके सब गिलास में डाल के बना देते हैं। अब चीयर्स करने का टाइम आता है, तो एकदम से जो एक और दोस्त होता है जिसका नाम अभिनव है, अभिनव बोलता है यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। सब बोलते हैं क्या? अभिनव बोलता है कुछ खाने को होता ना साथ में, मज़ा आ जाता। अब ये सब बोलते हैं बात तो सही है, क्या करे, किसी खाने का किसी के पास कुछ है नहीं। राहुल का यहाँ वैसी मूड ख़राब है, वो बस सोच रहा है कि यार काश मैं अकेला ही आ गया होता। ये सब आके अब दिमाग खा रहे हैं बस। राहुल वही अपना सैड मुंह बनाकर बैठा हुआ है और यहाँ ये चारों ढूंढ रहे हैं कुछ खाने को कि तभी रोहित जो होता है वो आगे पीछे ढूंढ रहा है और उसको एक चीज़ मिलती है। वो उसको ऐसे चीज़ को लेता है, थोड़ा सा क्रश करता है और राहुल को बोलता है तेरा मूड ख़राब है ना, सबसे पहले तू खाएगा। राहुल बोलता है मेरे को नहीं खाना कुछ भी। बोलता है अरे तू ले ना, बड़ा मज़ा आएगा, चखना है ऐसे करके। और राहुल बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो बोलता है कि आँख बंद कर। वो आँख बंद करता है, उसके मुंह में ऐसे जो चीज़ उन्होंने ऐसे क्रश करी होती है वो ऐसे डाल देते हैं। जैसे लेता है वो थूक देता है कि ये क्या है। अभिनव बोलता है यार देख डालने के लिए कुछ मिला नहीं हमें, नमकीन, तो बस हमने मिर्ची और नींबू डाल के खिला दी। अब राहुल बोलता है कि अच्छा, और ये तुम्हारे पास कहाँ से आई एकदम से? जिस पे अभिनव बोलता है वहाँ पड़ी हुई थी सामने देखता है राहुल, तो वहाँ पे एक ऐसा धागा होता है जिसमें नींबू बांधा होता है और मिर्ची ऐसे बांधी होती है। और राहुल बोलता है तुम पागल हो गया, कहीं से भी उठा के कुछ भी खा ले रहे हो। और वो सब फिर हंस रहे हैं और आपस में सब हंसी मजाक करके वापस रात हो जाती है तो घर चले जाते हैं। राहुल का वैसे ही मूड ख़राब हुआ होता है कि भाई एक तो ब्रेकअप ये सब, और ऊपर से ऐसे दोस्त मिल गए जो कहीं पे भी पागलबंदी चालू कर देते हैं, ठीक है। अब अपने राहुल घर आ गया। राहुल घर आता है, एक्चुअली वो एक पीजी में ही रह रहा है, तो अपना रूम बंद करता है और उसको बड़ा अनईजी सा फील होता है। लाइक बड़ा वो आंखें बंद कर रहा है तो उसको ना बार बार ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती कुछ उसे पकड़ रहा है और खिला रहा है। वो विजुअल्स जो होते हैं वो वही मरीन ड्राइव में जो उसके दोस्तों ने उसे खिलाया होता है वही होते हैं, लेकिन वो बड़े डरावने टाइप से दिख रहे हैं, जैसे कि उसके दोस्त ने पूरा ऐसे पकड़ लिया उसको और उसे ज़बरदस्ती ऐसे खिला रहा है। राहुल को कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ। राहुल थोड़ी देर उठता है, पानी पीता है और अब उसे समझ रहा है कि जो उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रही है वो अब बढ़ रही है,
क्योंकि उसे अब ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, उसे ऐसे सपने आ रहे हैं, और हो ना हो ये सब ब्रेकअप की वजह से हो रहा है, हो ना हो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका दिमाग कहीं अजीब ही तरीके से काम कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, राहुल कैसे तो करके फिर खुद को शांत करता है और फिर सोने की कोशिश करता है। अब राहुल सोने की कोशिश कर रहा है कि उसका सर फटा जा रहा है, उसको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो उठ जाता है, लंबी सांस लेता है, पूरा पसीना पसीना हो चुका है राहुल। ठीक है, राहुल अब इससे पहले कि और कुछ समझे वो जाता है किचन में, वो सोचता है ठीक है मेरे को नींबू पानी पीना पड़ेगा, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और ऊपर से उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी करी होती है, तो थोड़ी सी उसे चढ़ भी गई होती है, तो नींबू पानी पीने के लिए नींबू लेता है, नींबू काटता है। जैसे नींबू काटता है पानी में डालता है, पानी जैसे ही पीने लगता है वो देखता है पानी का जो कलर है वो लाल हो चुका है, पूरा लाल। राहुल एकदम फेंक देता है, राहुल एकदम उसके हाथ से छूटता है, पूरा लाल लाल कलर। उसे समझ नहीं आ रहा है एकदम से क्या हुआ, क्या इस ग्लास में किसी ने शरबत बनाया था पहले, मतलब लाल कलर कैसे हो सकता है। उसकी नज़र पड़ती है चाकू की तरफ जिससे उसने नींबू काटा होता है, और चाकू में भी लाल कलर होता है। राहुल समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, वो नींबू की तरफ देखता है। फाइनली उसे समझ आता है कि जो भी लाल कलर पूरा आसपास फैला है वो उस नींबू की वजह से है, क्योंकि वो नींबू उठा के देखता है तो नींबू के अंदर पूरा लाल होता है, और वो कोई कलर नहीं होता बल्कि वो खून होता है। ऐसा लगता है जैसे नींबू नहीं, कोई बॉडी पार्ट हो जिसे काट दिया और उससे खून निकल रहा है। वो इतना गंदी तरीके से होता है। राहुल को कुछ समझ नहीं आता है, भाई ये क्या हो रहा है एकदम से। राहुल सोच रहा है कि मेरे को हेलुसिनेशन हो रही है क्या, मैं सोच रहा हूँ क्या, सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्या मतलब मैं जो एंग्जाइटी डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहा हूँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स है ये सब। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल को ये भी पता होता है कि गोलियाँ खाने से, खासकर ये डिप्रेशन और इन सब चीज़ों की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से उसने ड्रिंक भी किया है, तो क्या वो उसकी वजह से हो रहा है। राहुल बस खुद को शांत करा के फिर बेड की तरफ जाता है और वहाँ पे बस लेट जाता है। अब राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा जो भी हुआ अभी तक। राहुल को थोड़ा डर भी लग रहा है, बट उससे ज़्यादा उसे बस ये लग रहा है कि मैंने दवाइयाँ खाई है, मैंने ड्रिंक करी है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। और इस टाइम मेरा माइंड इतना ज़्यादा फक्ड अप है कि बता ही नहीं सकता। ठीक है, राहुल कैसे तो कर करके ये पूरी रात निकालता है। सुबह होती है, एज़ यूजुअल राहुल जाता है, पढ़ाई करता है, शाम को घर वापस आता है और अब अकेला बैठा हुआ है। जब अकेला बैठा है राहुल तो उसको ना बड़ा वही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मतलब ब्रेकअप के बाद का ये पूरा जो फेज़ है, राहुल अकेला जब भी बैठता था उसको बहुत 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 बेकार लगता था। बहुत मतलब वही पुरानी मेमोरीज में खो जाना, फिर उसकी वजह से डिप्रेशन, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब होता था। तो राहुल फिर से उठ के अपना मरीन ड्राइव जाता है और बोलता है इस बार मैं दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, बेवकूफ़ आते हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं, तो मैं अकेला ही जाऊँगा, अकेला ही सही है। अकेला जाके अब राहुल वहाँ बैठा हुआ है। राहुल बैठे बैठे उसे पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया, 1 2 3 घंटे वहीं बैठे बैठे निकल जाते हैं। उसका मन नहीं कर रहा घर जाने का, उसका मन है कि मैं बस यहीं बैठे रहूँ, यहीं जो भी सोच रहा हूँ यहीं सोचूं। अच्छा लग रहा था उसको वहाँ पर। अब राहुल जब आया था तब तो आगे पीछे भीड़ थी, लोग आए थे, बट अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गए, लोग भी अब अपने घर जाने लगे। और एक टाइम आता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, लाइक दूर दूर तक खाली। ठीक है, राहुल अभी भी बैठा हुआ है, उसको ऐसा कोई अजीब सी बात नहीं कि खाली है। बहुत बार वो पहले भी ऐसे टाइम पे बैठा था जब कोई भी नहीं था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब वो बैठा हुआ है तो उसको ना ऐसे महसूस होता है जैसे उसके पैर के नीचे पानी आ गया है पूरा, मतलब गीला गीला सा, जैसे पैर पे जैसे पानी ऐसे टच करता है तो कैसे लगता है, बिल्कुल वैसे लगता है। उसको लगता है क्या ये नदी का पानी है जो सामने से आ रहा है, बट वो तो अभी भी दूर थी, इतना ऊपर पानी आना पॉसिबल नहीं है। राहुल को समझ नहीं आता। राहुल ऐसे नीचे देखता है तो एकदम रात हुई होती है, तो उसे अच्छे से दिखता नहीं, बस गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ दिखता है। राहुल समझ नहीं पाता है क्या है। ठीक है, राहुल उठता है और अब अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब जब वो जाने लगता है तो वहाँ पे मतलब अंधेरा तो था ही, तो वो फ्लैश लाइट ऑन करता है। फ्लैश लाइट ऑन जब करता है और जब वो नीचे देखता है तब उसे दिखता है कि वो पानी नहीं बल्कि खून था, पूरा गाढ़ा खून। राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई ये कहाँ से आ गया एकदम, और जिस डायरेक्शन से खून आ रहा होता है राहुल उस साइड मुड़ के देखता है। राहुल देखता है दूर एक लड़की खड़ी हुई है जिसने सूट पहना हुआ है, कुछ लाल रंग का, उसने पूरा ऐसे सूट पहना हुआ है और वो ऐसे अजीब तरीके से देख के स्माइल कर रही है राहुल को, लाइक एकदम ही अजीब तरीके से देख के। और वो उसके हाथ में ना कुछ इतना बड़ा सा है। जब राहुल ध्यान से देखता है तो और कुछ नहीं, एक हथौड़ा टाइप कुछ होता है, उस हथौड़े से खुद को सर पे मारने लग जाती है, जोर जोर से, और वो मारते हुए भी क्रीपी सी स्माइल दे रही है और वो ऐसे ऐसे मारे जा रही है। ये देख के राहुल पागल हो जाता है।
राहुल को समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, मतलब अभी तक उसके पैर में खून लग रहा है और वो देख रहा है कि एक लड़की अपने सर पे ऐसे जोर जोर से मारी जा रही है और पूरा खून उससे निकल के राहुल के पैर तक आ रहा है। वो इतनी दूर खड़ी हुई है और इतनी दूर से पूरा खून आ रहा है उसके पैर तक। राहुल पागल हो जाता है देख के। राहुल भागता है वहाँ से। जब राहुल भागना चालू करता है तो वो देखता है कि वो जो औरत है, वो जो खुद को मार रही थी, वो भी उसके पीछे भाग रही है और वो वही क्रीपी स्माइल के साथ भाग रही है। राहुल बहुत तेज़ी से भागता है, वो चिल्ला रहा है, वो भाग रहा है। फाइनली एक टाइम आता है जब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे लोग होते हैं और राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। राहुल को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ मेरे साथ। राहुल अपने पैर को देखता है जो कि अभी पूरे खून में, ऐसे पूरे खून से लथपथ थे। देखता है पैर एकदम सही है, कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं। राहुल मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो बोल नहीं पा रहा कुछ। लिटरली लोग जो आगे पीछे उसके जा रहे हैं वो उसे पकड़ के बोल रहे हैं, भाई तू ठीक है, क्या हुआ तेरे को, तू ऐसे कांप क्यों रहा है और ऐसे पागल क्यों। और वो बोल नहीं पा रहा, वो बता नहीं पा रहा कि मुझे क्या हुआ। राहुल को बस कुछ भी करके अपने घर जाना है। वो कैसे तो करके अपने पीजी पहुंचता है, वहाँ पे बैठता है और अब जब बैठा है तब वो एनालाइज करता है कि आखिर चल क्या रहा है मेरे साथ, ये हुआ क्या। जो उससे वो लड़की दिखी वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से खुद को मार रही थी, उसके पीछे भागी। राहुल को यही लगता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की थी जो कि थोड़ी साइको सी थी, पागल सी थी और बस खुद को हार्म कर रही थी। राहुल एक टाइम के लिए सोचता है कि मैं पुलिस पे भी बताऊं क्या, बट अभी राहुल की ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुई थी, उसे पुलिस ये सब नहीं चाहिए था। तो राहुल कुछ नहीं बोलता, ठीक है। राहुल बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा, वो लड़की की किस्मत, भाई बचना होगा बच जाएगी, नहीं बचना होगा नहीं बचेगी, छोड़ो, मेरे को इन सब पंगे में नहीं पड़ना। और वो बस अपने बेड में सो जाता है। अब राहुल आंखें बंद कर रहा है, फिर भी उसे ना वही विजुअल्स आ रहे हैं वो लड़की के, जो खुद को मारने के। वो इतने डरावने थे और जिस तरीके से वो देख रही थी वो और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। राहुल को नींद ही नहीं आ रही। राहुल को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा करूं कि बस ये मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाए। पहले ब्रेकअप ये सब वह मेरे दिमाग में चलता था और अब ये गंदे 2 दिन से कभी नींबू का कटना, कभी वो खून ये दिखना, मतलब उसकी समझ नहीं आ रहा था उसकी ज़िंदगी में चल गया रहा है आखिर। 2 दिन पहले एकदम ही ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ये सब आती थी और अब एकदम से ये इतनी अजीब चीज़ें आने लग गई है, खून खराब ये सब। राहुल फाइनली बैठ जाता है और वो बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी। वो बैठ गया और वो बुक्स पढ़ने लग गया। और छोड़ो सब कुछ, नींद तो आने से रही, बुक्स ही पढ़ लेता हूँ। तो वो ऐसे ही नॉर्मल सी बुक पढ़ रहा होता है और रात के करीबन 2-2:30 बज रहे होंगे। अब हर जगह सन्नाटा है, पूरा अंधेरा है। राहुल ने अपनी लैंप जला के रखा है और उसमें पढ़ रहा है और एकदम से राहुल को आवाज़ आती है कि उसका जो घर होता है, मतलब जो पीजी होता है वो होता है फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रह रहा होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा होता है और उसकी सोसाइटी है प्रॉपर, मतलब बीच में से ऐसे रोड गया है और सामने भी बहुत सारे घर हैं। तो राहुल को ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई तो नीचे ना ऐसे जैसे कुछ रगड़ के नहीं चलते, तो जैसे ज़मीन में कुछ तुमने ऐसे रख दिया और तुम चल रहे हो तो चर करके ऐसे कुछ आवाज़ नहीं आती जब वो कोई ऐसे रगड़ के चल रहा हो कुछ चीज़ को। राहुल को वैसी आवाज़ आ रही है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि लाइक रात के 2 बजे कौन, जहाँ एकदम सन्नाटा है वहाँ इस टाइप से कौन चल रहा है कि चर ऐसे आवाज़ आ रही है। अब राहुल 2 मिनट सोचता है कि छोड़ जान दो, चला जाएगा आगे, बट ऐसा नहीं होता। वो आगे जाता है, वो वापस आता है, वो फिर वापस जाता है और वो फिर वापस आता है और करीबन 20 मिनट तक यही चल रहा है। वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है और राहुल अब इरिटेट हो गया है कि भाई इतनी रात को कौन पागल है जो ऐसे मतलब जो भी चीज़ें उठा ले भाई, ऐसा क्या। और मतलब राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा एंगर भरा पड़ा है पहले से ही और वो सोचता है भाड़ में जाए जो भी है, अब मैं इसे बताता हूँ। राहुल जाता है, राहुल अपना गेट खोलता है और बालकनी से नीचे की साइड देखता है कि कौन गधाई है जो इतनी रात को ऐसे फालतू के मज़े ले रहा है। राहुल जब नीचे देखता है ना तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की होती है जो राहुल के पीछे भागी थी, जो खुद को हथौड़े से मार रही थी। और वो जो चर करके आवाज़ आ रही होती है वो वही हथौड़ा होता है जिसे वो ऐसे घसीट के ले जा रही होती है। और वो फिर राहुल की तरफ देखती है एंड अगेन वो वही क्रीपी स्माइल देती है। राहुल पागल हो जाता है देख के। राहुल चिल्लाने लग जाता है और इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके आगे पीछे के दोस्त, जो मतलब कुछ दोस्त ऊपर रह रहे थे कुछ नीचे, सारे बिल्डिंग उसकी दोस्त थी, सब उसके वहाँ आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ राहुल, क्या हुआ तुझे, तू क्यों चिल्ला रहा है। राहुल
कान पकड़ के बोल रहा है कि वो यहाँ तक कैसे आ गई, वो कौन है, वो क्यों मुझे नहीं छोड़ रही अकेला। राहुल जो भी बोल रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा, सब बोल रहे हैं कि क्या हुआ तुझे, तू बताएगा हमें। और राहुल बस कान पकड़ के नहीं, और वो राहुल बस ऐसे बोल रहा है कि वो मुझे मार देगी, वो मेरे पीछे भागी थी थोड़ा लेके, वो पागल है, वो कैसे नहीं मरी अभी तक, कैसे बची हुई है। बस राहुल ऐसे बोले जा रहा है और सब हैरान है, सब डर चुके हैं। सबको पता था कि राहुल एक तो ड्रिंक करता है, दूसरा राहुल अभी ये दवाइयाँ ले रहा है डिप्रेशन इन सब की, और तीसरा हाँ कि वो डिप्रेशन का शिकार है। अब सबको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है राहुल की कि भाई ये तो पागल ही होने लग गया है। सबको ऑब्वियसली यही लगता है कि ये सब उसके ब्रेकअप की वजह से हुआ है, उसकी वजह से पौखला गया है, ये पागल हो गया है। किसी को यही पता नहीं होता, जो भी उसने अभी देखा था, जो भी उसने सहा था, कुछ किसी को नहीं पता। सब उसको बोलते हैं कि चुप हो जा राहुल, चुप हो जा, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। और वो पूरी रात सारे दोस्त एक साथ ही उस रूम में निकालते हैं। मतलब वो जो दोस्त थे जो ओवर द टॉप जाके मजाक करते थे, वो सारे उसके साथ थे। तो ऐसा नहीं कह सकते वो बुरे दोस्त थे, जो कि मुझे पहले लगा था स्टोरी सुन के कि वो बुरे दोस्त थे, बट अच्छे दोस्त थे, वो भी उसकी हेल्प करना ही चाहते थे। वो सब राहुल के साथ थे। और सुबह होती है, राहुल थोड़ा सा ठीक होता है। राहुल समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसी चीज़ें देखी, वो लड़की को देखा, ये सब, बट कोई भी नहीं मान रहा, क्योंकि कोई भी नहीं था। इतनी ज़ोर से आवाज़ अगर किसी के आ रही थी ऐसे कुछ रगड़ने की, तो ऑब्वियसली सबको सुनाई देती, बट किसी को नहीं सुनाई दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल को सुनाई दी थी। अब जैसे ही सुबह होती है, राहुल अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाता है और अपने पेरेंट्स को ये सब बताता है कि ऐसा 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 हुआ था। पहले तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डिप्रेशन ये सब से तुम मतलब जूझ रहे हो अभी, तो बेटर है कि तुम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। बट वो बोलते हैं नहीं, ये सब उस वजह से नहीं हो सकता, मतलब इतना सब तो नहीं हो सकता। और जब वो नींबू वाली बातें बताता है कि वो नींबू मिर्ची ऐसा मुझे खिला दी थी तोड़ के, एंड देन वो नींबू से खून निकलना है सब, तो उसके जो डैड होते हैं वो एक्चुअली इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत मानते हैं। उन्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि वो गांव के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो डैड बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो तुम आसपास किसी पंडित जी के पास जाओ, उन्हें दिखाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि पंडित जी कर सकते हैं। वेल, उनके पास ही एक हनुमान जी का टेम्पल था, राहुल के पीजी के पास ही। तो राहुल वहाँ जाता है, वहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे जो कि काफ़ी बूढ़े से थे। राहुल उनके पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा, जो तुमने खाया था उस दिन, वो एक्चुअली वो कोई नॉर्मल नींबू मिर्ची ऐसी नहीं थी, बल्कि एक फैमिली थी जिन पर ब्लैक मैजिक किया गया था। और उस मैजिक को दूर करने के लिए उन्होंने वो नींबू मिर्ची और बाकी भी सामान एक थाली में जाके मरीन ड्राइव पे रख दिया था, और तुमने उसी को ही खा लिया। मतलब कोई छू ले तब उसके पीछे मतलब ये नज़र वज़र पड़ जाती है, और तुमने तो लिटरली खा लिया था, और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। राहुल बोलते हैं पंडित जी मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं। पंडित जी राहुल को बताते हैं कि एक काम करो, तुम एक थाली लो, सेम नींबू मिर्ची वैसे ही बनाओ, जिस स्पॉट में तुमने ये खाया था, जिस स्पॉट में वो रखी गई थी, वहाँ जाओ, रखो, और विनती मांगो कि जो हुआ गलती से हुआ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा, और बस माफ़ी मांग के वापस आ जाओ। राहुल ऐसा ही करता है। राहुल उस थाली में मिर्ची रखता है, नींबू रखता है, और जाके वहीं उसी स्पॉट में वो थाली रख देता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी आपको डिस्टर्ब करने की, मैं प्लीज़ आप मुझे बख्श दें, और प्लीज़ आप मुझे मत सताएं। और ये बोलकर राहुल वापस घर आ जाता है। उस दिन के बाद से आज तक राहुल ने ना तो कभी उस लड़की को देखा, ना कभी कोई ऐसी आवाज़ सुनी। और अब राहुल पूरी तरीके से मतलब अब उसके अंदर कोई डर नहीं है। उसे पता चल चुका है कि उसने एक गलती की थी, और जिसकी सज़ा उसे मिली थी शायद उससे ज़्यादा ही मिलती, बट उसने वो गलती सुधार लिया। तो ये वाला जो डर वाला, ये वाला जो भूत वाला फेज़ था, वो तो ख़त्म हो चुका है। बट स्टिल राहुल अभी भी ब्रेकअप से रिकवरी कर रहा है, अभी भी उसका मूव ऑन नहीं हुआ है, एंड आई जस्ट होप कि जल्दी हो जाए। एंड ये थी राहुल की स्टोरी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि आगे पीछे ऐसी चीज़ें रखी हो तो भाई मतलब मैं तो चलने से ही मना करता हूँ, यहाँ तो भाई खा ही लिया, तो मैं क्या ही बोलूँ, इससे कुछ ऐसा नया सीखने को नहीं मिलता। एज़ यूजुअल अपने काम से काम रखो, और ऐसी चीज़ें जो चौराहे पे रखी होती है या आगे पीछे दिखती है, भाई वहाँ मत जाओ, दूर। और हाँ, आई होप कि राहुल का जल्दी मूव ऑन हो जाए। सो आप जितनी मेरी ऑडियंस है, मुझे पता है हर किसी की लाइफ में फेज़ आता है भाई मूव ऑन वाला। तो हाँ, मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको कि प्लीज़ गाइस,
अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज चल रहा है, जो कि मुझे पता है हर किसी की ज़िंदगी में चल रहा होता है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड अगर नहीं भी हुआ तो जीना सीखो यार उसके साथ, इतना वीक मत बनना, क्योंकि वीक बन के कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। मुझे नहीं पता मैं ये मैसेज इस वाले चैनल पे क्यों दे रहा हूँ, बट बी स्ट्रांग गाइज, बी स्ट्रांग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।